हरिओम। सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे। गहरी श्वास भीतर लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. मैम वो डबल एक्सेल करेंगे का मतलब क्या? देखिए, श्वास जितने काउंट में ली जाती है उसके दुगने काउंट में उसे बाहर छोड़ा जाता है, और जब होल्ड करते हैं ना तो वो भी समय ज्यादा होना चाहिए। सपोज आपने 4 सेकंड्स में श्वास भीतर ली तो आप कोशिश करेंगे 6 सेकंड्स आप उसे होल्ड करके रखें और 8 सेकंड में आप उसे बाहर छोड़ें। तो अलग अलग यौगिक ग्रंथों में इसकी अलग अलग मात्रा दी हुई है, तो इससे हमें फुल यौगिक ब्रीथ करने में हेल्प मिलती है। आज ऐसा करते हैं, इसी का अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाएंगे और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। ठीक है, आज हम 5 मिनट प्रारंभ में इसी का अभ्यास करते हैं। आज सब लोग एक सेल्फ चेकिंग भी करेंगे। आप देखेंगे श्वास आपने कितने सेकंड्स में ली। जनरली काउंटिंग नहीं की जाती है, लेकिन आप बिगिनर हैं और आगे आपको सिखाना है सबको, तो उसके लिए आप प्रॉपर अपने को वॉच करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कितने सेकंड्स में श्वास ली, पूरी अवेयरनेस के साथ आप धीरे धीरे अपने मन में काउंट करेंगे। फिर आप कितने सेकंड्स होल्ड रख पाए उसको, वो आप नोट करेंगे। और फिर जब आपको लगे अब होल्ड नहीं हो रही है तो आप दोनों नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर खाली करेंगे। उसमें आपका पहले एब्डोमेन अंदर जाएगा, फिर आपकी जो चेस्ट है और फिर कॉलर बोन है। तो आप ये रेशो मुझे बताएंगे कि आपका कितना रहा। तो ये आपकी एक सेल्फ चेकिंग है, एक टास्क है आज का। मैम एक्सेल में पहले ये अंदर जाएगा फिर ये। जब बलून से आप हवा निकालते हो तो ऐसे ही होता है ना, और ये पीछे नहीं बताते हैं, ये कॉलर बोन हमारी यहाँ होती है ना, तो इसे क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं, इसे थोरेसिस कहते हैं और इसे एब्डोमिनल कहते हैं। आप सिलेबस देखेंगे ना, आप डेली सिलेबस पढ़ा कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो आज अभी प्रारंभ करेंगे। अगले 5 मिनट के लिए सभी लोग बिल्कुल कमर और गर्दन एक सीध में रखते हुए नोट करेंगे कि मैंने कितने सेकंड्स में श्वास ली, फिर कितने सेकंड्स उसे मैं अंदर होल्ड रख पाई और कितने सेकंड्स मैंने एक्सेल करने में लगाए, धीरे 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 बाहर खाली करने में कितना समय लगा। आज ये एक आपका सेल्फ चेकिंग है, मैं फीडबैक लूंगी।
जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग डीप ब्रीदिंग को वॉच कर रहे हैं। अपना श्वास भीतर लेने का समय, कितने सेकंड में श्वास ली, कितने सेकंड्स हमने होल्ड रखा, वो वॉच करना है, और कितने सेकंड्स में हमने श्वास को बाहर खाली किया। ये एक हमारा सेल्फ टेस्ट चल रहा है। आप सबको 1 बाय 1 फीडबैक देना है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो अब प्रारंभ कर देंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए सीधे बैठेंगे। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या इस तरह से भैरव मुद्रा में रख सकते हैं। भैरव मुद्रा में आपका लेफ्ट हैंड नीचे होता है, राइट हैंड ऊपर होता है। महात्मा बुद्ध की आपने जब भी कोई इमेज देखी तो उसमें उनको भैरव मुद्रा लगाए हुए देखा होगा, आप वो भी लगा सकते हैं। पूर्ण जागरूकता के साथ अपना विश्लेषण करेंगे। किसी की देखा देखी आपको उत्तर नहीं देना है। अगर समझ में नहीं आए तो क्लियर बोलेंगे, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन सिर्फ अपना फीडबैक देंगे। आई थिंक चारुल जी यू हैव noticed that one. It would be better if you unmute and share your experience. मैम स्टार्टिंग में थोड़ा मिसमैच हो रहा था, पर जब थोड़ा सा रिलैक्स होके किया तो इनहेल सपोज 4 मैंने काउंट किया, एक्सेल होल्ड हो रहा था अप्रोक्स 7 से 8, और जब एक्सेल करना चाह रही थी पहले कम हो रहा था बट वो भी फिर ज़्यादा हो गया, लाइक 4 7 और फिर बहुत स्लो में वो 8 तक जा रहा था ऐसा। फिर आपके मॉर्निंग मेडिटेशन में आप अभी इसी को फॉलो अगर करेंगे ना तो आपका मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अभ्यास आप कर सकते हैं, इसको आपको साधना है, ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए। और जिन्हें भी ये महसूस हो गया कि मैंने किस तरह से कितने सेकंड में श्वास ली, एक रिद्म में आप ले पा रहे हैं, तो आप अनम्यूट करके एक एक करके बताते जाइए। देखिए, ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है। इस पे कमांड हो गई तो बाकी चीजें अपने आप आएगी, और अगर इसे नहीं साध पाए तो कितने ही मोटे मोटे ग्रंथ रट लीजिए, कोई फायदा नहीं है। पूरी जागरूकता के साथ देखिए, ये अपने भीतर उतरने की कला है, यही साधना है। बाकी डिग्रीज नाम के आगे कितनी हम लगा लें, अगर ये कला नहीं आई तो कोई अर्थ ही नहीं है उनका। बिल्कुल शांत एकाग्र चित्त से, बंद आंखों से अपनी श्वासों को देखते हुए पूरी दृष्टि श्वासों पे जमाते हुए महसूस करेंगे। इस समयावधि को नोट करेंगे। पूजा जी, आप बताना चाहेंगी क्या महसूस हुआ? अनम्यूट करके बताइए। जी मैम, 5 सेकंड मैंने सांस लिया, 7 सेकंड होल्ड किया और 10 सेकंड में एक्सेल किया। ठीक है, ठीक है। आपको ये अभ्यास रोजाना करना है। जल्दी हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये प्रैक्टिस करके रखेंगे ना तो आपकी वो क्लासेस सक्सेसफुल रहेंगी। और एक एक करके सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैम इनहेल 12 और होल्ड 8 और एक्सेल 25। इनहेल आपने 12 सेकंड्स बताया, यस मैम। और फिर आपका होल्ड केवल 8 सेकंड रहा। थोड़ा सा इस रेशियो को ठीक करने का प्रयास करें। बाकी ठीक है, अभी अभ्यास तो कीजिए, एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग तो हमें अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, आप बताइए। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। मैम, मैंने साथ इनहेल तो मतलब वरना 10 सेकंड तक की, होल्ड भी 10 सेकंड तक की, पर जब इन नहीं मैं एक्सेल तो 10 सेकंड तक की और इनहेल भी 10 सेकंड तक की, पर
होल्ड जब छोड़ने की वो थी तब मतलब है ना 5 सेकंड या 7 सेकंड तक ही वो कर पाई थी। मतलब जल्दी से फास्ट वापस हो गई थी। ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए ये पूरक, कुंभक, रेचक 3 स्टेप होते हैं ना। पूरक में श्वास लेना होता है। कुंभक, कुंभक का मतलब क्या होता है? घड़ा। कुंभकार शब्द सुना? कुम्हार के लिए कुंभकार शब्द भी आता है हिंदी में, जो घड़े बनाता है। तो हमारा पेट जब फूल जाता है ना, जब हम श्वास रोक के रखते हैं, तो उसे कुंभक कहते हैं। और जब श्वास खाली कर दी जाती है तो उसे रेचक कहते हैं। तो पूरक, कुंभक, रेचक। योग के विद्यार्थियों को ये टेक्निकल शब्द आने ही चाहिए। इंग्लिश के तो पता ही है, लेकिन ये वाले शब्द आने ही चाहिए। कुंभक पूछ ले क्या होता है तो पता होना चाहिए। पूरक मतलब श्वास भीतर लेना, कुंभक मतलब रोक के रखना। तो जब रोक के रखोगे, श्वास अंदर रहेगी तो पेट घड़े की तरह फूलेगा ना, इसलिए उसका नाम कुंभक रखा है। और जब धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर खाली कर दोगे, एक्सेल कर दोगे, वो रेचक है। चलिए 2 और कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस, आप म्यूट कर लीजिए। अब आप एक एक करके अनम्यूट करके बता दीजिए। आप, हाँ जी। मैम 4-4-4 का रहा। 4 इनहेल, 4 सेकेंड्स होल्ड, 4 एक्सहेल एंड 4 सेकेंड्स होल्ड। तो अब इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद को लग रहा होगा कि थोड़ी सी समयावधि ज्यादा होनी चाहिए ना, होल्डिंग की भी और एक्सेल की। प्राण शक्ति बढ़ती है इससे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और जी मैम, मैंने 10 बार ही पूरक किया और 10 बार ही 8 से 10 मतलब ये कुंभक, और रेचक भी 8 से 10। ये सेकंड्स बता रहे हैं ना आप, इतने सेकंड्स में हुआ आपका ये? हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से आप सबको प्रयास करते रहना है। और जो हमारी कल की क्लास में हुआ था वो सभी को समझ में आया? प्राण, उपप्राण, त्रिशरीर। चारुल जी का थम्स अप आ गया, बाकी सब बताइए। कोई कंफ्यूजन है उससे रिगार्डिंग कुछ? पूजा जी का आ गया थम्स अप, और बताइए। कोई समस्या है तो बताइए, या मैं ये मानूं? ठीक है, सबको समझ में आया? लर्न कहाँ तक हुआ? क्योंकि आपका अब किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आपको तैयार रहना है। चलिए आज हम षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया? योग पढ़ रहे हैं हम तो योग में तो सब तरह के आसन प्राणायाम होते हैं, दर्शन की जरूरत क्या थी? किसी को ऐसा विचार आया क्या? आया तो ऑनेस्टली हैंड रेज कीजिए। या नहीं आया कि लगा ठीक है ये तो होना ही चाहिए, नॉर्मल लग रहा है? या इससे पहले कभी, हाँ बताइए, बोलिए। दर्शन का मतलब देखना या ऐसा कुछ? नहीं तो ये इस सिलेबस में जोड़ने की कहाँ जरूरत आ रही थी? कुछ ऐसा विचार आता है क्या मन में? कभी लगता है ऐसा कि ये क्यों सिलेबस डिजाइन हुआ? तो प्रैक्टिकल तो समझ में आता है कि व्यायाम सारे करवा के देखते हैं, प्राणायाम करवा के देखते हैं, ये क्यों लगाया? ऐसा किसी ने सोचा कभी? हाँ चारुल जी बोलिए। मैम मे बी फिजिकल जो है उसके अलावा जो एग्जैक्ट हमारा जो दृष्टा भाव है कि हम कैसे किसी चीज को परसीव कर पा रहे हैं, लाइक यहाँ पे जो लिखे हुए हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, तो कैसे हम एग्जैक्टली दृष्टा बन के उस चीज को देखकर उस चीज पे कंक्लूड कर सके। तो योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो दृष्टा को समझेंगे तभी हम एक जर्नी पे जा सकते। मे बी ऐसा। ठीक है, करेक्ट। तो देखिए दर्शन का मतलब है देखना। अब देखना एक तो इन 2 आंखों से तो जो हम देख ही रहे हैं, बहुत कुछ दृश्य हम देखते हैं, रात दिन देखते हैं, लेकिन इससे परे जाकर भीतर देखना। ठीक है, कल आपने त्रिशरीर पढ़े थे ना, तो एक तो बाहर हम देखते ही है जो हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अलावा जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, वहां तक अगर जाना है तो कुछ विशेष दृष्टि हमें चाहिए। अब दार्शनिक ऐसा नहीं आज ही हुए, ये तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है दर्शन शास्त्र। तो उसमें डिवाइडेशन कर दिया गया, विभाग कर दिया गया। एक तरफ आस्तिक दर्शन हुए, एक तरफ नास्तिक हुए।
अब वैसे तो हम रोजमर्रा में आस्तिक शब्द सुनते ही क्या सोचते हैं? भगवान में विश्वास। नास्तिक कहते हैं किसी को तो जिसका भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी परिभाषा आप भगवान के अर्थ में नहीं लेंगे, ईश्वर के अर्थ में नहीं लेंगे, वेदों के अर्थ में लेंगे। तो जो वेदों में विश्वास करते हैं वो आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है। ठीक है, तो अभी आपको केवल बहुत डीप नहीं जाना है, मैं आज केवल आपको ये नाम लर्न करवाने वाली हूँ। जैसे बाकी चीजें कल की थी ना, एक बेस बनाने के लिए। बेस अच्छा होगा तो आगे फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग अपने आप ही अच्छी बनेगी ना। तो आप देखिए 6 आस्तिक दर्शन हैं। इन्हें आस्तिक क्यों कहा? क्योंकि इनका वेदों में विश्वास है। हमारे यहाँ 4 वेद है ना, कल पढ़े थे, ऋग यजु साम अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, उनके उपवेद भी पढ़े थे हमने। तो ये आस्तिक दर्शन है। तो न्याय दर्शन, इसके प्रणेता है गौतम ऋषि या महर्षि गौतम भी आप कह सकते हैं, महर्षि लगा सकते हैं इनके आगे। आप सब इन्हें नोट करते जाइए, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, लर्न हो जाती है। तो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में सबसे पहले न्याय दर्शन, तो महर्षि गौतम। फिर आप लेंगे वैशेषिक, ऋषि कणाद। फिर सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का। ये तो हम परिभाषा और सूत्र याद कर ही रहे हैं, कर चुके हैं। फिर आएंगे हम मीमांसा दर्शन, ये जैमिनी ऋषि का है। और फिर वेदांत दर्शन। देखिए महर्षि बादरायण आप लिखेंगे ना तो उसके ऑब्लिक लगा के व्यास जी, व्यासदेव, वेदव्यास जी ये लिख लीजिए। ये सिनोनिम है, यानी उन्हीं का नाम है, पर्यायवाची है। महर्षि बादरायण को वेदव्यास जी भी कहते हैं। अब आप इन्हें याद करेंगे तो इस तरह 2-2 के पेयर में याद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि न्याय दर्शन अगर थ्योरी है तो वैशेषिक उसका प्रैक्टिकल है। सांख्य दर्शन अगर सिद्धांत है, थ्योरी है, तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। वैसे ही मीमांसा अगर थ्योरी है तो वेदांत दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। और आप लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कभी पढ़ा हो, नाम सुना हो, स्वामी विवेकानंद जी का, तो वो वेदांत दर्शन से ही कनेक्टेड हैं, उसी के अनुयायी हैं, इसी के। इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न करना, सीक्वेंस मिस नहीं होनी चाहिए। इनके ऋषि प्रॉपरली लर्न होने चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे बोल सकें कि आंखें बंद करके कहा जाए कि बोलिए, तो आप सीधा ऐसे बोलिए, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन ऋषि जैमिनी और वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण। ऐसे सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। दर्शन एक बार अलग कर लो, या तो न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदांत, और फिर उनके ऋषि लर्न कर लो। अब ये कैसे करना है ये आप अपनी समझ से करेंगे, लेकिन ये याद होने चाहिए और सीक्वेंस से ही होने चाहिए। ठीक है, कल आपका ओरल टेस्ट रख लें बिगनिंग में। ठीक है, ये टास्क है, कल हो जाना चाहिए तैयार। लिख सभी ने लिया? समझ में आ गया? बोलना आ गया? कोई शब्द में कहीं कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अभी बोल दीजिए। आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर करके चलेंगे हम। ठीक है, जोड़े में याद करेंगे, पेयर में, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, और फिर इनके अलग अलग जो ऋषि हैं वो आप याद कर लेंगे।
आप में से किसी ने भी कभी भागवत महापुराण अगर पढ़ी है ना, तो उसका एक पूरा का पूरा जो प्रारंभ में आई थिंक तीसरा जो सर्ग है वो कपिल मुनि के बारे में पूरा बता रहा है, उनके माता पिता के बारे में, कर्दम ऋषि और देवहूति इनकी माता। तो इन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया। देखिए हमारे यहाँ भारतवर्ष की महत्ता देखिए आप, कि यहाँ पुत्र इतना योग्य होता है कि वो माँ को उपदेश देता है। तो सांख्य दर्शन का जब इन्होंने ये प्रणेता थे और प्रादुर्भाव किया तो अपनी माता को इन्होंने उपदेश दिया। तो माता ने फिर मोह त्याग के और ये रास्ता लिया। तो ये हुआ। अब हम आगे बढ़े नास्तिक दर्शन। ये आपने नाम अवश्य सुने ही हैं। बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध इसके प्रणेता, और जैन दर्शन महावीर स्वामी इसके प्रणेता है, और चारवाक दर्शन ये आचार्य बृहस्पति का माना जाता है। बृहस्पति से पहले आचार्य शब्द लिख लीजिए आप, आचार्य बृहस्पति। रात को सोने से पहले सुबह अगर आप उषापान करते हैं और मलासन में बैठते हैं 5-10 मिनट, तो मन में आंखें बंद करके स्मरण कर लिया कीजिए। कल हमने दर्शन पढ़ा था, 2 भाग हैं, 2 एरो लगा के ऐसे आप माइंड में एक फ्रेम बनाइए, इधर आस्तिक इधर नास्तिक। फिर आस्तिक में 6 हो गए, षड दर्शन कहते हैं, और नास्तिक में फिर ये 3 हो गए। तो इनके नाम इस तरह से ये एकदम माइंड में सेटल हो जाने चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए कहीं भी, स्टैमर नहीं करें हम बोलते समय, ऐसे बोलना है। तो बौद्ध दर्शन के प्रणेता गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं आप। फिर जैन दर्शन महावीर स्वामी, और चारवाक के आचार्य बृहस्पति। कोई भी संशय है तो पूछ लीजिए आप। डिटेल पढ़नी बाकी है, डिटेल तो पढ़ेंगे ही हम, एक एक दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपके तो खैर सांख्य और योग स्पेशली है विशेष रूप से डिटेल में, बाकी नहीं है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए हम नाम सारे पहले लर्न कर रहे हैं, ताकि आप जब डिटेल पढ़े तो आपको कहीं भी ये ना लगे कि नए नए नाम क्या आ गए, हमने कभी सुना नहीं, क्या होता है ये। तो मैं ये मानूं आपको आस्तिक नास्तिक दोनों दर्शनों के सबके नाम आपने लिख लिए हैं, और कल तक ये सब लर्न भी कर लेंगे। तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा। आपके सिलेबस में 1.5 में ज्ञान योग दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञान योग अभी हम बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम इसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मेन मुख्य रूप से 2 प्रकार होंगे, बहिरंग और अंतरंग। जब भी आप नोट्स बनाए ना, शॉर्ट की नोट्स, क्या बनाएंगे, ऊपर लिखा ज्ञान योग, एक एरो ऐसे खींचेंगे, एक लाइन तिरछी, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इधर लिखेंगे बहिरंग, इधर लिखेंगे अंतरंग। फिर बहिरंग के जितने पार्ट है वो उसके नीचे लिखते जाइए। तो बहिरंग के हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और ये नंबर 4 यहाँ दिख रहा है मुमुक्षुत्व। सबसे ऊपर है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। ये 4 हैं। सबसे पहले लिखेंगे विवेक, दूसरे नंबर पे लिखेंगे वैराग्य, तीसरे पे लिखेंगे षट संपत्ति। अब ये षट यानी 6, जैसे षटकर्म पढ़े थे ना 6, वैसे ही ये षट संपत्ति। तो इसमें ये 6 प्रकार हैं, वो भी साथ में ही हम याद कर लेंगे अभी। देखिए आपने शमन शब्द सुना होगा, शमन करना। जैसे किसी को प्यास लगी है, पानी पिला दिया तो कहते हैं ना, अरे मेरी प्यास का शमन हो गया। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है और कोई अच्छी पुस्तक मिल गई तो मैंने क्या कहा कि मुझे यही चाहिए थी, आज मेरी इस जिज्ञासा का शमन हो गया। तो मतलब कूल हो जाना, वो चीज मिल जाना। तो शमन किसका होता है, मन का, मानसिक रूप से कोई मानसिक इच्छा है ना हमारी, वो पूरी हो गई। दम क्या होता है, जो आपने 5 कर्मेंद्रियां पढ़ी ना और 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ी। तो जैसे मेरी इच्छा है कि मैं फ्राइड चीजें खाऊं और मुझे
सूट नहीं होती है तो मुझे नहीं खानी है, या मुझे आइसक्रीम दही बिल्कुल सूट नहीं होते हैं, ठंडी चीज़ें, और मेरा मन हो रहा है और मैंने कंट्रोल नहीं रखा और खा लिया तो मुझे नुकसान होगा। और अगर मैंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझा लिया कि नहीं, ये तुम्हारे लिए जहर है, तुम्हें बिल्कुल छूना भी नहीं है, मन में लाना भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, दमन कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, नियंत्रित, निरोध कर लिया, उन पे कंट्रोल कर लिया, रेस्ट्रिक्शन लगा लिया। तो शम किसका होता है, मन का। मन में कोई बात आती है उसका तो शम होता है। और बाहरी कोई इच्छा होती है ना कि हम समोसा खा लें और हमें बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल मना है हर तरह से, तो वो दम कहलाएगा। वहां जो कंट्रोल है वो दम कहलाएगा, क्योंकि वहां इंद्रियां काम कर रही है ना, टेस्ट बर्ड्स, आपकी जो जीभ है, जिह्वा है, वो चाह रही है कि मैं ये स्वाद लूं, तो आपने उसको रोका, इसलिए वो दम है। तो शम और दम का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपरति, तितिक्षा। उपरति मतलब निवृत्त होना किसी से। कोई चीज अच्छी लगी लेकिन मेरे लिए ये हितकारी नहीं है, तो मैं उससे डिटैच हो गई। एक तो होता है अटैचमेंट, पकड़ लेना, और एक डिटैच, अलग हो जाना, छोड़ देना। उपरति, वहां से अगर हम डिटैच हो गए तो वो है उपरति। जैसे रील्स देखना सबको बहुत अच्छा लगता है, एक देखते हैं और 10 निकल जाती है और फिर 20 निकल जाती है और हम देखते रहते हैं और फिर सोचते हैं यूजफुल है, तो मेरी स्टडी से रिलेटेड है इसलिए देखी थी, मन को समझा भी लेते हैं। लेकिन एक बार कंट्रोल कर लिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोलना है, तो हम उपरत हो गए उससे, ठीक है, वो उपरति है। फिर एक शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा का मैं बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा खुद भी याद रखती हूँ और देती हूँ, सीता माता। सीता माता को वन जाना था, कुछ भी नहीं कि मुझे ये चाहिए, ये लेना है, मेरी पैकिंग नहीं हुई, मुझे तो ये ऐसी आदत है, ये हैबिट है, ये फैसिलिटी तो चाहिए ही। मतलब बेसिक फैसिलिटी भी, अगर जंगल में वो जा रही थी उस काल में, तो आप सोच सकते हैं कि वॉशरूम भी नहीं था। तो कितनी आदर्श सहनशीलता रही होगी उनमें। फिर वहां से आने के बाद अग्नि परीक्षा हुई तो उस पे भी कोई प्रश्न नहीं। फिर जब अयोध्या में ऐसी कोई बात उठी और वन जाने की उनको आज्ञा दी गई प्रभु के द्वारा, तो कोई प्रश्न नहीं। तो ये क्या है, तितिक्षा, आदर्श सहनशीलता। एक तो होती है सहनशीलता, हमने सहन तो कर लिया लेकिन अंदर से हम थोड़े भुनभुना रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हमेशा जब देखो मुझे ही सप्रेस किया जाता है। तो हम अभी आदर्श सहनशीलता पे नहीं आए हैं, सहनशील बन गए हैं लेकिन तितिक्षा के स्तर पे नहीं आए हैं। तो तितिक्षा शब्द जब भी आए, सीता माता का उदाहरण याद रख लोगे तो ये शब्द याद रह जाएगा। आपके लिए शब्द नया होगा, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो कभी, लेकिन अब आपको आई थिंक याद रह जाएगा इस उदाहरण से। तो हम षट संपत्ति पढ़ रहे हैं ना, 6 तरह की संपत्तियां। तो पहली हमने शम पढ़ी, दूसरी दम पढ़ी, फिर हमने उपरति पढ़ी, फिर तितिक्षा देखा, अब है श्रद्धा और फिर है समाधान। तो श्रद्धा आप जानते ही हैं, हृदय के भीतर जो भावों से श्रद्धा हो, और समाधान मतलब आप सद्गुरु के चरणों में बैठे और आपकी कोई भी जो समस्या है उसका समाधान हो जाना, वो है। तो ये बहिरंग साधन है किसके, ज्ञान योग के। तो आपने टाइटल क्या लगाया, ज्ञान योग के पहले तो लिखे साधन, फिर एरो लगा के एक तरफ लिखा बहिरंग यानी बाहरी साधन, दूसरा लिखा आपने अंतरंग, अभी नीचे आ जाएगा, लिख लेना अंतरंग। तो बहिरंग के 4 टाइप्स लिखे आपने, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व शब्द बना है मोक्ष से। मोक्ष मतलब देह से परे, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, खुद को पा लेना। तो जब ये प्राप्त करने की इच्छा होती है, जब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, वो है मुमुक्षुत्व, ठीक है। मोक्ष से बना है मुमुक्षुत्व, मोक्ष पाने की इच्छा। तो ये हमारे 4 बहिरंग साधन हैं, जिसमें हमने जो तीसरा षट संपत्ति पढ़ा उसके 6 प्रकार हैं, जिनके नाम आपको सीक्वेंस से लर्न होने चाहिए। डे 1 से ही कोशिश ये रहनी चाहिए सीक्वेंस से ही लर्न करना है, क्योंकि
आगे अगर कोई और हायर स्टडी करोगे, योग के फील्ड में कोई एग्जाम दोगे, तो ये सीक्वेंस ही मैटर करती है, वहां पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो सीक्वेंस से लर्न करना है। ये सबके नोट हो गए, मैं स्क्रॉल कर दूं, आगे बढ़ा दूं। मुमुक्षुत्व तक लिख लिया सभी ने। अब आएंगे अंतरंग साधन। देखिए, कुछ होती है ना चीजें जो बाहर साधी जाती है और कुछ अंदर साधी जाती है, उसके ये अंतरंग के 3 प्रकार है: श्रवण, मनन, निदिध्यासन। अब सिंपल सी बात है, आप ये आज 5वां दिन है आपकी क्लास का, आप डेली सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है, सुना आपने। अब आप जब भी किसी के साथ भी बैठे हैं, चाहे अकेले बैठे हैं, लेटे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपने याद किया मन ही मन, क्या पढ़ा था, ये टॉपिक थे, ये बातें थी, तो आपने क्या किया, अभी उस वक्त क्या कर रहे हो, आप मनन कर रहे हो। आपने जो यहाँ सुना, आप उसको कंटम्पलेट कर रहे हो, मनन कर रहे हो। और फिर आपने जिस दिन उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दिया, कि आज आपने यहाँ श्वास वाली प्रैक्टिस की कि किस तरह से कितने काउंट में इनहेल, किस तरह से होल्ड करना, कुंभक करना, और कैसे उसको एक्सेल करना, रेचक करना, कितने सेकंड्स में। आप इसके ऊपर जब विचार करोगे तो वो है मनन। आप सोचोगे कि सच में अगर इसके इतने फायदे बताए जा रहे हैं तो मुझे भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको एक आदत बनानी चाहिए। तो आपने इसको मनन में लिया, और जिस दिन आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, बिल्कुल उसको साध लिया, तो निदिध्यासन, आप उसको अपने व्यवहार में ले आए, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, उषा पान करो, सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए, ये आपने उससे सुना, आपने मनन किया कि सब लोग कहते हैं तो कोई फायदा तो होगा, चलो करके देखते हैं। फिर आपने जब इसको सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया, गुनगुना पानी उकड़ू बैठ के, तो वो निदिध्यासन हो गया, यानी अब आप उसको व्यवहार में ले आए हो, उसको आदत बना लिया, अब आप उसको डेली कर रहे हो। तो ये 3 सोपान होते हैं, अंतरंग साधन होते हैं ज्ञान योग के। आपके सिलेबस में सबसे पहले ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये है ना, इस तरह से आप 1.5 देखेंगे तो मिल जाएगा। सिलेबस डेली पढ़ना है, एक नियम ले लीजिए, घर में कितनी ही व्यस्तता हो, कुछ कभी ना भी पढ़ पाओ, सिलेबस रीडिंग जरूर करना, उसको मिस नहीं करना है। तो आज आपने अभी ज्ञान योग के ये अंतरंग बहिरंग साधन देखे, ठीक है। कोई भी, किसी को भी डाउट है, आप बिल्कुल हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए, डाउट्स नहीं रखना है। डाउट्स थे इसलिए तो क्लास ज्वाइन की, और क्लास ज्वाइन करके डाउट रख लिए तो मतलब क्या है क्लास ज्वाइन करने का। तो मैं ये मानूं सबको आ गया है समझ में, आगे बढ़े हम। और किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ओवरडोज हो गई, मतलब जैसे एक बच्चे को डॉक्टर कहते हैं ना 5 ml दवा देना और हम 10 ml दे दें, तो बच्चा बड़ा अस्त व्यस्त के क्या कर दिया, ओवरडोज कर दी मुझे। तो आपको कहीं भी क्लासेस में ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2 चपाती की भूख और जबरदस्ती मैंने आपको 4 खिला दी है, ऐसा विचार किसी को आ रहा हो तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए। अच्छा, चारुल जी ने बोला है ऐसा नहीं लग रहा है, चलिए फिर ठीक है, सबका ऐसा ही मानूं मैं। देखिए, साथ के साथ पढ़ते जाना, फेस्टिवल है, थोड़ी सी कुछ घर में व्यस्तता सबके ही है, सब गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करें, अपने पढ़ने का समय निकालें, क्योंकि ये साथ साथ करते जाएंगे तो बर्डन नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। जीवन में स्ट्रेस कब आता है, जब हम अपना काम नियमित नहीं करते हैं, तब आता है। अब हम लेंगे भक्ति योग, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हम केवल इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लर्न करने वाले हैं। देखिए, सारे नोट्स बने हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा ये सब। अभी ये टाइप्स याद कर लीजिए, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, सबके घर में श्रीमद् भगवद गीता है, ये आप उठा के देख सकते हैं। आप अभी रेफरेंस नोट करेंगे, केवल लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता 7.16 लिख लीजिए। तो आप 7वां अध्याय खोल के फिर 16वां श्लोक और देख लेना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ है। हे भरत कुल वाले पुत्र अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। उसमें सबसे पहले है आर्त। आपने वो गजेंद्र
वाली कहानी सुनी ना, गज को जब ग्राह ग्रसयो, मगरमच्छ ने आके और हाथी का पांव पकड़ लिया था गजराज का। तो कितने युगों तक जब भक्ति की तब प्रभु पहुंचे और मोक्ष कर दिया। आज भी पता है, जब घर में पड़ोस में इवन कोई जानवर कष्ट में होता है ना और हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो उसका मोक्ष हो जाता है, देह छूट जाती है, ऐसा मानते हैं और ऐसा प्रैक्टिकली हमने किया भी है। तो आर्त यानी दुख में जो पुकारता है वो भक्त। दूसरा जिज्ञासु, जिसको कुछ जानने की इच्छा है, जानना चाहता है। तीसरा है अर्थार्थी, उसको अपना संसार के प्रयोजन सिद्ध करने हैं, वो अर्थार्थी। और जो ज्ञानी, जो परम ज्ञान में। तो आपको अभी डिटेल नहीं, केवल 4 नाम याद करने हैं। भक्त के प्रकार कोई पूछ ले, भक्त कितने प्रकार के हैं, तो सिंपली क्या बोलेंगे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। सीक्वेंस यही रहेगी, इसी सीक्वेंस से बोलेंगे आप। कैसे बोलेंगे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। लिख लीजिए, ये शॉर्ट ही लिखेंगे, अभी डिटेल नहीं लिखनी है, आर्त का मतलब नहीं लिखना है, केवल हमें नाम लिखने हैं। अभी ये शॉर्ट की नोट्स बन रहे हैं आपके। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। एक बार आंखें बंद करके बोलिए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। हो जाएंगे याद, बहुत इजी है। और बाकी आप अगर खुद श्रीमद् भगवद गीता खोल के 7.16 निकालेंगे तो फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। जब हम किसी चीज को शॉर्ट में लर्न करते हैं साथ में और फिर डिटेल में अलग से पढ़ते हैं ना, अपना स्वाध्याय करते हैं, तो हम उसे भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नवधा भक्ति पे। ये लिखिए, टाइटल लगाइए, नवधा भक्ति। अब नाम से ही लग रहा है ना, नव, नव यानी 9 प्रकार की भक्ति मानी जाती है। तो टाइटल लगाएंगे नवधा भक्ति। डिटेल कुछ नहीं लिखनी, अभी केवल नाम लिखने हैं। नवधा भक्ति नंबर 1 लगाएंगे श्रवण, भगवान की गुणों का सुनना। कोई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं तो श्रवण है। फिर दूसरा कीर्तन है, कीर्तन में थोड़ा संगीत के साथ जब उसे गाया जाता है तो नंबर 2 पे लिखेंगे कीर्तन। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरे में है स्मरण। स्मरण साथ साथ में बोलिए, शुद्ध बोलने की कोशिश, क्योंकि हम योग के क्षेत्र से हैं। अगर हम स्मरण या समरण कुछ भी ऐसा गलत बोलते हैं तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। स्मरण, पाद सेवन, पाद सेवन। पांचवें नंबर पे अर्चन, अर्चन। 6 नंबर पे वंदन, वंदन। अब 7वें पे आएंगे दास्य। ये हनुमान जी कनेक्ट होंगे इसमें। सो सब तव प्रताप रघुराई, सब आपका प्रताप है रघुराई, मेरी तो कोई प्रभुताई नहीं है, आपका ही है सब कुछ। तो ये दास की तरह से अपने आप को दास मानते हुए जो भक्ति, सख्य सखा मानते हुए, सख्य मतलब सखा, मित्र मानते हुए। और अंतिम 9वें नंबर पे है आत्म निवेदन, आत्म निवेदन। अब देखिए पूरे 9 याद करने हैं ना, तो इनको आप ऐसे पेयर में याद कीजिए, ठीक है, टुकड़ों में। श्रवण कीर्तन 2-2 के पेयर बना लो, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। फिर स्मरण पाद सेवन, या फिर 3-3 के पेयर बना लो, या अपनी सुविधा से कर सकते हो आप। फिर जैसे अर्चन और वंदन मिलते जुलते हैं तो 5 और 6 पे अर्चन वंदन कर लो। फिर 7 और 8 पे दास्य और सख्य। 9वां थोड़ा लंबा है,
तो उसको अलग से आत्मनिवेदन को अंत में कर लो। तो 2-2 के पेयर या 3-3 के पेयर बना के आप इसको लर्न कर सकते हो। 2-2 के करोगे इजीली लर्न हो जाएगा। अभी बोल बोल के देखिए एक बार, बोलिए सब। श्रवण कीर्तन, स्मरण पाद सेवन, अर्चन वंदन, दास्य सख्य, आत्मनिवेदन। 2-2 के पेयर बना के करोगे तो हो जाएगा ना। आपके पास लिखे हुए हैं, अब 2-3 अच्छी सी रीडिंग कीजिए सभी लोग। अब घर में जो भी रफ पेपर रखे हो ना, बच्चे हमारे डाल देते हैं, आधा पेज 2 लाइनें लिखी और डाल देते हैं। अब वो पेज रख लिया करो और उन पे ये बिना देखे लिखा करो, फिर मैच करो क्या छूट गया, कौन सा नंबर छूट गया। कुछ आएगी अभी गलतियाँ, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें टिप पे आ जाएगी। ये बेस्ट टेक्निक है, बिना देखे लिखना। लर्न की हुई चीज़ों को बिना देखे लिखना या बिना देखे बोलना, यही तो मनन है। और मनन पे आओगे श्रवण करके तो निधिध्यासन तक पहुंचोगे, यानी प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मैं मानूं कि भक्ति योग में जो नवधा भक्ति है वो आप सबको याद हो जाएगी। और भक्त के 4 प्रकार तो हो ही चुके, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। तो इस तरह से आपने भक्ति योग के पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम कर्म योग की जो मुख्य प्रकार हैं अलग अलग ग्रंथों के अनुसार वो देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म। वैदिक ग्रंथ जितने भी वेद से संबंधित ग्रंथ है ना, उसमें कर्म कितने प्रकार के हैं वो देखिए। 2 बताएं उसमें। देखो, अब सिंपल सा ऊपर लिखना वैदिक ग्रंथ के अनुसार कर्म, फिर उसमें 2 एरो बनाना, इधर तिरछी लाइनें। पहला लिखेंगे विहित कर्म, दूसरा लिखेंगे निषिद्ध कर्म। निषिद्ध शब्द निषिद्ध पढ़ते हो, निषेध है, या थूकना निषेध है, या गाड़ी खड़ी करना निषेध है, मतलब मनाही, मना किया गया जिनमें, वो निषिद्ध है। विहित मतलब जो करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को दिन भर डांटते हैं ना कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो वो उनके लिए निषिद्ध है। और विहित मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये विहित है। अब इसमें भी और कैटेगरी जो आ रही है वो देखिए, विहित के भी 4 भेद हैं। अब आप विहित के नीचे ये 4 भेद लिख लेंगे। केवल नाम लिखने, अभी डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, तीसरे नंबर पे है काम्य कर्म, और चौथे नंबर पे प्रायश्चित्त कर्म। निषिद्ध के कोई भेद नहीं है, निषिद्ध निषिद्धि है, बस मना ही है जिसकी। विहित अलग अलग 4 प्रकार के हैं, तो वो नाम हम लिखेंगे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म। ठीक है, ये हमने भक्ति योग के बाद कर्म योग देखा। आगे बढ़े या इसी को रिवीजन लेना है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म देख लीजिए। अभी ऊपर क्या देखा था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार। अब है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। अब मैं सलाह दूंगी, लाइन से लिखने के बजाय कैसे लिखेंगे, 3 लाइनें बनाएंगे।
उससे क्या होगा, ये की नोट्स जब सामने रखेंगे ना, ये आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। किचन में काम कर रहे हैं तो कैरी कर लीजिए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, साथ में ले गए, देख लिया। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 टाइप लिखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म 3 तरह के हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। अब आगे बढ़ेंगे। योग सूत्र के अनुसार कर्म, जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र है ना, जिसमें 195 सूत्रास हैं, हमने उसके सूत्र भी पढ़े हैं, उसके अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले है शुक्ल कर्म, शुक्ल। दूसरे नंबर पे कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म। अब देखिए तीसरे में दोनों को मिक्स कर दिया, शुक्ल कृष्ण कर्म। जो हम लोग करते हैं ना, थोड़ा सा पाप भी और थोड़ा सा पुण्य भी, वो है शुक्ल कृष्ण कर्म। और अंतिम चौथे नंबर पे है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, हमने कर्म योग में सबसे पहले वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म लिखे, दूसरे में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार लिखे, तीसरे में अभी हम योग सूत्र के अनुसार लिख चुके हैं। अब हम आएंगे वेदांत दर्शन पे। आज हमने क्लास का जब प्रारंभ किया था तो दर्शन देखे थे ना, 6 दर्शन। तो जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें जो 6ठे नंबर का है ना, वो वेदांत दर्शन है। तो ये वेदांत दर्शन के अनुसार महर्षि वेदव्यास या महर्षि बादरायण है ना, इसके प्रणेता, ये वही है। इसके अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। चलिए अब पूरा कर्म योग का रिवीजन लेंगे। कर्म योग इसके अनुसार जो भी कर्म के प्रकार हैं वो देखेंगे। सबसे पहले वैदिक ग्रंथों के अनुसार बोलेंगे। पूजा जी बोलिए, वैदिक ग्रंथों के अनुसार कितने कर्म हैं? चलिए 4। विहित कर्म, निश्चित कर्म। अब विहित के 2 कितने है। प्रकार हैं? विहित के 4, कौन कौन से? नित्य कर्म, साम्य कर्म, निमित्त कर्म और प्रायश्चित। देखिए नित्य के बाद नैमित्तिक है ना, सबने क्या लिखा है? हाँ। नैमित्तिक लिखा है। कोशिश करें सीक्वेंस से लर्न करें, ठीक है। नित्य, निमित्त। देखिए न ऐसे याद कर लो ना, न ना कप, ऐसा कोई भी नेमोनिक बना के लर्न कर सकते हैं ना। नाना और कै और पै से कोई नेमोनिक और बना लो। कप होता है तो नाना कप, जैसे आपके नाना का कोई फेवरेट कप है वो याद कर लो। तो नेमोनिक बना लोगे तो चीजें थोड़ी याद जल्दी रह जाती है। बाकी ऐसे पूरा पढ़ोगे तो एक अलग सा आनंद आता है ना। नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित, नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित। चलिए श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म अकर्म विकर्म, क्लियर। फिर तीसरे नंबर पे योग सूत्र के अनुसार सबसे पहले शुक्ल, फिर कृष्ण, फिर शुक्ल कृष्ण और फिर अशुक्ल अकृष्ण।
और फिर अंतिम हमने वेदांत दर्शन के अनुसार किया, क्या है? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब आराम से 2 बार प्रॉपर रीडिंग करो, बोल बोल के। आपके पास जो नोट्स लिखे हुए हैं, ये शॉर्ट की नोट्स, 2 बार पूरी अच्छी रीडिंग कीजिए कर्मयोग की। अब कोई बिना देखे बोल सकता है कर्मयोग पे? चारुल जी बोल सकते हैं? चलिए ट्राई करती हूँ। पहला हमारा होता है वैदिक दर्शन। उसके अनुसार 2 टाइप्स के हैं हमारे। एक है हमारा निहित कर्म, विहित, हाँ। विहित, और एक निषिद्ध, निषिद्ध, विहित में वापस 4 होते हैं। एक तो नित्य, नित्य, नैमित्तिक, नित्य, नैमित्तिक, एक प्रायश्चित्ता, और क से पहले काम्य था ना, काम्य, फिर कप, हाँ, काम्य और प्रायश्चित। हाँ। फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 3 तरह के, एक कर्म, अकर्म, विकर्म, ठीक है। और फिर हमारे योग दर्शन में आता है शुक्ल कृष्ण और शुक्ल अकृष्ण। ठीक है। वो वेदांत दर्शन के अनुसार संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और जो अभी जो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं वो यस, क्रियमाण कर्म। यस, और कौन बोलेगा? बस इसी तरह से शॉर्ट की नोट्स बोलने हैं केवल। यस, बोल सकते क्या मैम? चलिए देख के ही बोलिए, कल बिना देखे बोलेंगे सब। हाँ। वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्मों का वर्गीकरण विहित कर्म, निश्चित कर्म। फिर विहित कर्म को 4 भागों में ये किए। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा प्रायश्चित कर्म। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म को 3 भाग में डिवाइड किए, कर्म, अकर्म, विकर्म। योग दर्शन के अनुसार कर्म को 4 भाग में फर्स्ट है शुक्ल कर्म, दूसरा कृष्ण कर्म, तीसरा शुक्ल कृष्ण कर्म, चौथा अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है। फिर वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म के 3 प्रकार हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण। ठीक है, और बोलिए। आप म्यूट कर लीजिए। बाकी कोई बोलना चाहेगा? देख के बोल दीजिए, एटलीस्ट मुझे पता तो लगे आपने की नोट सही बनाए हैं क्या। बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। वैदिक ग्रंथ के अनुसार 2 प्रकार के कर्म हैं, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। निषिद्ध 4 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और ये आप गलत बोल गए। निषिद्ध 4 प्रकार के नहीं, विहित 4 प्रकार। सॉरी, हाँ जी, हाँ, निषिद्ध एक ही है जो नहीं करना है। हाँ बस वो मना है। विहित के 4 हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म और प्रायश्चित। और गीता के अनुसार 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है। और योग सूत्र के अनुसार 4 प्रकार के हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और शुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है। और वेदांत के अनुसार है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। यस, गुड। चलिए अब और कौन कौन बचा है वो भी बोल दीजिए। सभी बोल देंगे। वैदिक ग्रंथों के अनुसार 2 प्रकार के कर्म हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म में 4 प्रकार के कर्म होते हैं,
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ठीक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। योग सूत्र के अनुसार 4 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। ठीक है। और वेदांत दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। अब आपने जो योग दर्शन के अनुसार कृष्ण बोला था ना, उसको आप कृष्ण बोल रहे थे, तो आप कृष्ण बोलिए। जैसे कृष्ण, हाँ, कई लोग संस्कृत बोलते हैं, वो गलत है। संस्कृत, कृष्ण, संस्कृत, कृष्ण, जो ये मात्रा है ना, उसकी ध्वनि ऐसे आती है। ठीक है, कृष्ण। और आपने बोला श्रीमद् भागवत के अनुसार, आपने गीता शब्द नहीं लगाया। अगर लिखा हुआ नहीं है तो लिख लीजिए, क्योंकि 18 पुराण है ना, उसमें भागवत पुराण है एक, तो कहीं ये अर्थ ना निकल जाए। आप तो अपनी उसमें के इंटरप्रेट कर रही है कि मैंने तो गीता जी के अर्थ में ही बोला है, मुझे तो पता है, ये तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, लेकिन सुनने वाले को क्या लग रहा है कि आप भागवत महापुराण के अनुसार बोल रही हैं। तो एग्जामिनर्स क्या होता है ना, वाइवा होता है, इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं, तो यहाँ हमें केयरफुल रहना है। ठीक है, तो ये 2 छोटी सी मिस्टेक्स थी, करेक्ट कर लीजिए। यस, और कोई बचा है? सबने बोल दिए हैं? हाँ बोलिए। ये गीता में मैम कर्म किस अध्याय में ये दिया हुआ है? कर्म अकर्म 3 प्रकार के हैं। ये मैं देख के बताऊंगी, श्रद्धा त्रय में भी नहीं है ये, मुझे आप टाइम दीजिए, मैं कल बताती हूँ। श्रद्धा त्रय में नहीं है, वो तो नहीं, मैं पढ़ी। हाँ उसमें तो नहीं है। फिर ये आई थिंक योगियों के कर्म की बात, एक तो या तो ध्यान योग 6 अध्याय में योगियों के बारे में बहुत अच्छे से बात हुई है, एक कर्म योग तो 3 में है, दूसरे में सांख्य है, सांख्य भी कनेक्ट उसी से हो रहा है। मैं इसको कंफर्म देख के बताती हूँ कि ये कहाँ कि की। अभी था ना कि वो उसमें कि 16वें अध्याय 7वें अध्याय का 16वां भक्त के प्रकार, वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसका मुझे नहीं था, तो इसका भी हाँ इसका रेफरेंस मैं देख के बताऊंगी, मैं खुद भी कंफर्म करूंगी, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए कल बिल्कुल पक्का इसको मैं बता दूंगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। राजयोग जानते हैं आप सभी, अष्टांग योग की बात है यहाँ। ध्यान रखेंगे आपके कोर्स में एक हठ योग है। हठ योग में आपने सिलेबस में 2 नाम पढ़े थे, स्वामी स्वात्माराम और ऋषि घेरंड, वो 2 है। वो हठ योग अलग स्कूल है। देखिए अलग अलग स्कूल्स होती है, तो उसमें राजयोग जब आ जाए ना, तो राजयोग का बड़ा सामान्य सा अर्थ लेंगे, अपने मन पे अपना शासन। आपको किसी ने कुछ कहा और आप भयंकर गुस्से में आ गए और आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपका नुकसान हो गया, नेक्स्ट पर्सन का कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप रिमोट से चलते हैं, आपको कोई भी चला सकता है। किसी ने आपको टाइम दिया कि इतने बजे मैं आपको शॉपिंग पे, लाइक हस्बैंड ने दिया, भाई ने दिया, फादर ने दिया, इतने बजे शॉपिंग पे ले जाऊंगा, वो कहीं स्टक हो गए, नहीं आ पाए, आप क्रोधित हो गए, तो इसका मतलब आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंड है, आप रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उनके हाथ में है कि वो आपको 1 मिनट में खुश कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, फिर उसके बाद उनको शॉपिंग पे ले जाओ और बोलो कि चलो अब तुम्हें डबल शॉपिंग करवा दें, तो हम खुश भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब मेरी खुशी इतनी सस्ती है कि कोई भी उसे रिमोट से चला सकता है। तो इसका मतलब जो इस तरह से जी रहा है उसका अपने मन पे बिल्कुल भी शासन नहीं है, किसी और के हाथ में है उसका शासन, तो वो राजयोग नहीं है। तो यहाँ मुख्य रूप से राजयोग के ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता और पातंजल योग सूत्र आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो जब भी पूछे राजयोग के मुख्य ग्रंथ बताइए, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बता देंगे श्रीमद् भगवद गीता और पातंजल योग सूत्र। तो ये क्या सिखाते हैं? अपने मन पे अपना शासन। अष्टांग योग की स्टेप्स सब याद कर लेना, कल मैं डेफिनेटली पूछूंगी, ये बिल्कुल सीक्वेंस से सबको लर्न होनी चाहिए। आई थिंक है, लेकिन कल हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे शांति पाठ। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेते हुए, डीप ब्रीथ एक्सेल खाली करेंगे, फिर से श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण, ओम।
शान्तिः 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु. Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Hari Om.